डियर ऑल, वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। अगर आप कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस को समझना चाह रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आप एचआर स्पेशलाइजेशन के हैं या फिर एचआरडी टॉपिक को समझना चाह रहे हैं तो आज मैं जिस टॉपिक के साथ आई हूँ वो है एचआरडी मैकेनिज़्म, या इसी को बोलते हैं सब सिस्टम ऑफ एचआरडी, या हम इसी को कह सकते हैं टेक्निक्स ऑफ एचआरडी। एचआरडी का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। लास्ट के बहुत सारे वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया कि ह्यूमन जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट है, अगर हम उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं करवाया जाता है या उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो उनके अंदर जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है, जो स्किल है, जो एबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है या फिर जो अपॉर्चुनिटी है, हम उसको प्रॉपर ट्रेस नहीं कर पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमारे अंदर चाहे कोई सी भी नॉलेज हो, एबिलिटी हो, अगर हम उसे शार्पन नहीं करते हैं, पॉलिश्ड नहीं करते हैं, तो फिर बिज़नेस वर्ल्ड में, इस कॉम्पिटिटिव नेचर बिज़नेस इन्वायरमेंट में जहाँ कट थ्रोट कंपटीशन है, इस फाइट में हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो एचआरडी का मेन काम यही है कि अपने एम्प्लॉय के ऑल अराउंड डेवलपमेंट पर वो फोकस करता है। आज हम पढ़ने वाले हैं एचआरडी के टेक्निक्स को, या उसी को हम कहते हैं सब सिस्टम या सब सेट ऑफ एचआरडी या फिर टेक्निक्स ऑफ एचआरडी। आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी मैं जिन जिन कॉन्सेप्ट और टॉपिक को इसमें डिटेल में डिस्कस करूंगी, वो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, वो वेपन है, वो हथियार है, वो औजार हैं जो कि एचआरडी के पास है। वो इसके सहारे, इसके इस्तेमाल से अपने एम्प्लॉय को ट्रेंड करता है, स्किलफुल बनाता है, स्किल्ड बनाता है। आज जब हम एचआरडी मैकेनिज़्म को समझ रहे हैं, उसके प्रोसीजर को समझ रहे हैं कि आखिर एचआरडी वर्क कैसे करती है, इसके अंदर कौन कौन सी व्यवस्था है, कौन कौन सा सिस्टम है, तो सबसे पहला जो इसका टूल है, जो सब सिस्टम है, जो टेक्निक है, वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। वैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार एक ब्रीफ में मैं समरी बताऊंगी और आज 5, 6, 7 टाइप्स के टेक्निक्स को मैं एचआरडी को बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करूंगी, वरना अननेसेसरी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट भी लूज होगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने एम्प्लॉय को रेट करते हैं या फिर उनके परफॉर्मेंस का असेसमेंट करते हैं, जो कि सिस्टमेटिक प्रोसेस है, रूटीन प्रोसेस है। जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिक वे में एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को एसेस करता है, प्रॉपर असेसमेंट, इवैल्यूएशन किया जाता है, टाइम टू टाइम रिव्यू भी होते हैं और इसी के थ्रू, इसी बेसिस पर एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलता है या फिर इंसेंटिव मिलता है। वैसे परफॉर्मेंस अप्रेज करने के लिए, परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा, लेकिन हाँ, अगर आप सब सिस्टम ऑफ एचआरडी पढ़ रहे हैं तो ये जितने भी टूल्स एक एक करके पढ़ेंगे, जिन जिन टूल्स को सब सिस्टम में शामिल किया गया है उसको थोड़ा सा डीप में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये आपका कोर है, स्पेशलाइजेशन का एरिया है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से है। इसमें बहुत सारे फेमस मेथड है, आपको भी मालूम होगा। 360 डिग्री मेथड है, चेकलिस्ट मेथड है, रेटिंग के बहुत सारे और भी अदर्स मेथड है, इसी के अंदर बार्स भी आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड है जिनके ज़रिए हम टेस्ट कर पाते, एसेस कर पाते हैं इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को। लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल का ये एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें पता लग पाए कि किस इंसान को, किस इंडिविजुअल के अंदर, किस वर्कर के अंदर क्या कमी है और उसको प्रॉपर फीडबैक भी दिया जाए। लेकिन आजकल में बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जैसे ही परफॉर्मेंस असेसमेंट करती है, तुरंत वो किसी एम्प्लॉय को हायर भी कर लेती है और फायर भी कर ले रही है। ये गलत है। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा वीक एरिया क्या है तो फिर हम उसमें हमेशा वीक रह जाएंगे। तो कोशिश होनी चाहिए कि अगर हम किसी के परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहे हैं, देख रहे हैं
एसेस कर रहे हैं तो फिर सिस्टमेटिक वे में सही तरीके से जांचें परखें और प्रॉपर फीडबैक दें ताकि जो कमी रह गई है उसे हम सुधार सकें। वैसे एम्प्लॉय का जो भी परफॉर्मेंस होता है उसको हम बहुत सारे फैक्टर के अंतर्गत टेस्ट करते हैं या मेजर करते हैं, जैसे कि वो क्या काम कर रहा है, उसके काम करने से क्या क्या कंपनी को किस तरीके से आउटपुट मिल रहा है, वो लोगों को कॉपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके अंदर लीडरशिप एबिलिटी है भी कि नहीं है, वो अगर किसी के सुपरविजन में काम कर रहा है तब कैसा रिजल्ट कर रहा है। इसके अलावा वो किन किन सोर्सेस पर डिपेंड करता है, हम एक पैमाना एक मेज़रमेंट का तरीका ये भी कर सकते हैं, उसका हेल्थ वगैरह कैसा रहता है, उसके अंदर कोई ऐसा तो नहीं कि हेलो इफेक्ट है, लोगों को पहले से ही जज कर लेता है। तो ओवरऑल कुछ स्केल होता है जिसके थ्रू जिस तरीके का इन्वायरमेंट है, जिस तरीके का जॉब प्रोफाइल है, उस तरीके से परफॉर्मेंस असेसमेंट होता है, अप्रेजल होता है। वैसे आप एक रीड कर लेंगे और चाहें तो, और चाहना क्या है, मुझे लगता है ज़रूरत है कि इस टॉपिक को थोड़ा सा और स्टडी करें। मैंने तो बता दिया है, लेकिन हाँ अगर एक दो डेफिनेशन आप डाल देते हैं, इवन इसके एक दो मेथड्स के नाम डाल देते हैं, तो 14 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो मैं परफॉर्मेंस अप्रेजल को डिटेल में डीप नॉलेज आपके लिए बना दूंगी, ऐसा वीडियो जो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। दूसरा जो है वो टेक्निक या टूल मैं बताना चाहूँगी, वो है पोटेंशियल अप्रेजल। आज के समय में ये कुछ नया है, लेकिन मुझे लगता है बस समझने भर की देर है। परफॉर्मेंस अप्रेजल बताता है कि तुरंत प्रेजेंट में कोई एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको रेट करते हैं या जज करते हैं और बताते हैं। लेकिन पोटेंशियल अप्रेजल कहता है कि हो सकता है एक आदमी, एक एम्प्लॉय, एक वर्कर अभी अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, लेकिन फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करे। तो यहाँ हम पोटेंट को चेक करते हैं कि उसमें पोटेंशियल है या नहीं। तो पोटेंशियल अप्रेजल एक ऐसा टेक्निक है जिसमें पता चल पाता है कि अगर कोई इंसान अभी अच्छा भले परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में वो अच्छा कर सकता है, तो हम एक इंडिविजुअल को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप सभी को मालूम है कि कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर होते हैं, जैसे किसी की लीडरशिप एबिलिटी कैसी है, डिसीजन मेकिंग कैसी है, उसकी थिंकिंग कैसी है। ऐसा तो नहीं कि वो रिस्क का कुछ फैक्टर आ गया, कोई अनसर्टेनिटी आ गई तो उसमें वो पैनिक करने लगे। कई बार होता है कि कई ऐसे वर्कर होते हैं जिनको किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का मन नहीं होता है। कई ऐसे वर्कर होते हैं जो बस काम को काम के तरीके से कर देते हैं, वो अपना खुद को किस तरीके से ग्रो करे वो सब नहीं देखते हैं। तो पोटेंशियल अप्रेजल एक ऐसा एरिया है जिसमें हम अगर किसी को टेस्ट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, तो हम उसके फ्यूचर के पोटेंशियल को सोच करके सामने रख करके करते हैं। जैसे कि हो सकता है अभी हम उसको जिस हाल में देख रहे हैं उस दिन उसका तबीयत ठीक ना हो, उस दिन उसके साथ कोई घटना घट गई हो, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया हो जिस कारण वो 1-2 महीने से ढंग से काम न कर रहा हो। लेकिन अगर कई ऐसे वर्कर आप देखेंगे कि जब उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, जब उनको पता चल जाता है कि ऑफिस में अब जो है बॉस हम पर नज़र रख रहे हैं, तो अच्छा काम करने लगते हैं। कई ऐसे हैं जो सालों भर अच्छा काम करते हैं। तो वैसे लोगों का टेस्ट करना, उनको आइडेंटिफाई करना कि फ्यूचर में वो लोग हो सकता है बहुत अच्छा काम करें, अभी अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो भी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इस टेक्निक से, इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हमें पता चल पाता है कि कोई एम्प्लॉय जो है अगर अभी अच्छा काम ना भी कर रहा हो, पर चांसेस है अगर उसके अंदर पोटेंशियल है, जैसे कि कोई अच्छा डिसीजन मेकर बन सकता है, कोई किसी के अंदर लीडरशिप एबिलिटी दिख रही है पर वो डर के मारे आगे नहीं आ रहा है। तो जिन इंडिविजुअल एम्प्लॉय में पोटेंशियल है, फिर हम अगर उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फ्यूचर में हम उसे फटाफट उसे प्रमोट कर सकते हैं। और अगर उसको अपने देख रेख में कंसर्न में रखेंगे तो फिर हम उसके फ्यूचर को देख करके उसको अप्रेज कर सकते हैं, उसके पोटेंशियल और उसके ताकत को देख करके हम ये कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि कई वर्कर ऐसे भी होते हैं कि जब वो जॉब में न्यू आए हैं, न्यू हायर्ड हैं, तो फिर उस समय वो खुल करके अच्छे से अपने काम को नहीं करते हैं। उनके अंदर हो सकता है एक्सपीरियंस की कमी हो, कुछ हो, लेकिन अगर वो 1-1.5-2 साल काम करने लगते हैं तो फिर वो
उनके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटी है जो लोगों के सामने आने लगती है कि वो अच्छा स्पीकर भी है, वो उसके पास बहुत सारी एक्स्ट्रा टेक्निकल नॉलेज भी है। तो पोटेंशियल अप्रेजल का काम ही होता है कि एम्प्लॉय का जो पोटेंशियल है उसको चेक करते रहना, ताकि फ्यूचर में अगर ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है तो हम उस आदमी को दे सके कि इसके अंदर पोटेंशियल है भाई, इसको अगर ये प्रोजेक्ट दिया जाता है ना तो इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने पोटेंशियल का भरपूर इस्तेमाल करे, ताकि आप सभी के नज़र में रहें। और इससे क्या होता है कि हमारी कैपेबिलिटी भी बढ़ती है और हम चैलेंज को लेकर के रेडी भी होते हैं। वैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो बस ये बात करता है कि प्रेजेंट में एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है उसको एसेस करना, लेकिन पोटेंशियल अप्रेजल ये कहता है कि भाई कोई बंदा अभी अच्छा तो नहीं कर पा रहा है, हो सकता है कोई रीजन हो, लेकिन फ्यूचर में अगर ये अच्छा कर सकता है तो इस पर कंसर्न करो। वैसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप बताइएगा अगर वैसे लोगों को आइडेंटिफाई, वैसे एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छी रहेगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक अच्छा तरीका है कि हम ऐसे लोगों पर और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको और प्रॉपर ट्रेनिंग डेवलपमेंट दे सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई लीडरशिप रोल हो तो उसमें उनको फिट किया जाए, कोई ऐसा काम हो जिसमें वो अच्छा कर सकते हैं तो उनको वहाँ पे सेट किया जाए। एक जो है इंस्ट्रूमेंट और है जो कि मेरा तो पसंदीदा है, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अच्छा, एक वीडियो मैंने सेपरेट बना दिया है जिसमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस है, लेकिन मैंने ट्रेनिंग का मेथड्स नहीं बनाया, उसको भी बना दूंगी। आंसर को अच्छा करने के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ट्रेनिंग आखिर होता क्या है? तो ट्रेनिंग एक कोशिश है जो किसी भी एम्प्लॉय का जो करेंट कंडीशन है, वो जिस हाल में अभी अपने ऑफिस में ज्वाइन किया है उसमें थोड़ा सा अलग से स्किल डाल दे, थोड़ा सा उसको इस तरीके से काम को सिखा दिया जाए कि उसका जो बिहेवियर है उसमें भी ज़रा सा मॉड्यूलेशन आ जाए। और ट्रेनिंग एक प्रकार की टीचिंग होती है जिसमें एक पर्सन जो है पर्टिकुलर कोई स्किल सीख पाता है। और आपको मालूम ही है कि प्रेजेंट और कुछ भी इमीडिएट नीड्स अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की है तो हम उसको ट्रेनिंग के जरिए पूरा कर सकते हैं। जैसे कि कुछ टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट है तो ट्रेनिंग में भेज देते हैं। वैसे खास करके वैसे वर्कर जो कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में है या ब्लू कॉलर जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए ट्रेनिंग जो है बेस्ट है। ट्रेनिंग दो तरीके से दी जाती है, ऑन द जॉब, जॉब में रहते हुए, लर्निंग बाय डूइंग, जॉब में रहते हुए आप चीज़ों को सीख रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि कोचिंग है, मेंटरिंग है, इसके अलावा जॉब रोटेशन है, अप्रेंटिसशिप है। तो ये बहुत सारी ऑन द जॉब टेक्निक्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं। कुछ ऑफ द जॉब भी है कि जॉब के प्रोफाइल से थोड़ा बाहर हटकर उनको जहाँ पे जॉब वो करते हैं उससे थोड़ा सा दूर करके कहीं और हम ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। और ख़ास करके आप देखेंगे कि अगर हमें कुछ बड़ा मशीन से कुछ काम सीखना हो, और जनरली ये जो है एम्प्लॉय का जहाँ पे काम करता है जो इमीडिएट एरिया है उससे दूर, उसको दूर करके हम वहाँ पर सिखाते हैं, उसे समझाते हैं। इसमें एक बहुत फेमस है उस ट्रेनिंग मेथड्स है, वो है वेस्टिबुलर प्रोग्राम, वेस्टिबुलर ट्रेनिंग, उसके अलावा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग और बहुत सारे सिमुलेशन एक्सरसाइजेज हैं जो भी हम सीखते हैं, लेकिन वर्क प्रोफाइल से हटकर इसे ऑफ द जॉब हम सीख पाते हैं। और ख़ास करके डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है वो हायर लेवल के वर्कर्स को दिया जाता है जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो मैनेजरियल पोजीशन में है, जिनका काम डिसीजन मेकिंग या प्लानिंग वाला है। और ट्रेनिंग हम जनरली उन लोगों को देते हैं जिनका काम एग्जीक्यूशन का है। आपको मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ऐसे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है। डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, जो फ्यूचर नीड्स की बात करता है। इसके थ्रू जो है कोई भी एम्प्लॉय को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ग्रो कर पाए। वैसे डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये बस ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेनर होगा वो आपको ट्रेंड करेगा। डेवलपमेंट का मतलब सेल्फ डेवलपमेंट से भी होता है, जिसमें हम टेक्निकल चीज़ें तो सीखते हैं लेकिन स्पिरिचुअल भी चीज़ों को सीखते हैं, फिजिकल बेटरमेंट की भी बात करते हैं। और डेवलपमेंट जो है एक इंडिविजुअल को फ्यूचर के चैलेंजेस से जूझने के लिए एक मौका देता है, सीखने का मौका देता है। तो ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए दी जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अभी भी ऐसे कई डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिस पर हम जाते हैं। एक बात और है, ट्रेनिंग से हो सकता है
कुछ सेक्शन में मदद मिल जाए। इसके पर्पस हो सकते हैं कि एक या दो पर्पस को सॉल्व करें, लेकिन हर चीज़ का इलाज जो है ना डेवलपमेंट में है। तो डेवलपमेंट में वक्त लगता है। वैसे ट्रेनिंग तो 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने की दे कर के भी लोगों को सिखाया जाता है। वैसे आप ज़रूर बताइएगा कि कभी वैसी कोई ट्रेनिंग लाइफ में ली है कि नहीं मिली है, और ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ ये सिस्टम है कि नहीं। वैसे ट्रेनिंग मिलने के बाद किसी भी इंसान के एटीट्यूड में, एम्प्लॉय के एटीट्यूड में बदलाव दिखता है, और वो अपने आप को बहुत इम्प्रूव करते हैं और जल्दी से जल्दी वो एफिशिएंट भी बन जाते हैं। चलिए, ये तो रह गया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। करियर प्लानिंग को मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, लेकिन कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे। वैसे बहुत कुछ सीखने को है, तो मैं चाहूँगी कि एक एक करके इन टॉपिक पे बना दूँ। ये जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है, नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, ये जो एरिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अभी मैं बस 6 तक बता दूंगी। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो है ये अलग से पेपर नंबर 415 है, आप लोगों का एग्ज़ाम में आएगा, HR स्पेशलाइजेशन का। आखिर OD क्या होता है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो है उसके जरिए किसी भी एम्प्लॉय के, किसी भी वर्कर के बिलीफ सिस्टम, उसके एटीट्यूड, उसके वैल्यू, और इतना ही नहीं पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और उसके ज़रिए हम किसी भी वर्कर को फ्यूचर चैलेंजेस के लिए रेडी कर सकते हैं। आपको मालूम है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ओपन सिस्टम की तरह होता है जनरली, लेकिन कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको लगेगा कि बिल्कुल क्लोज सिस्टम में काम करते हैं। वो फ्यूचर को लेकर खुद को मतलब रेडी नहीं करते हैं। और कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले से प्रोएक्टिव है। उनको मालूम है कि पहले एक समय था कि आप MS वर्ड को सीख लेते थे, पावर पॉइंट, एक्सेल को सीख लेते थे, तो आपके लिए बेसिक ये रूल रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अब लोग बड़े अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर में, AI का ज़माना है, हम उसके थ्रू भी काम कर लेते हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिव अप्रोच पे वर्क करती है, और कुछ आज भी है कि अच्छा बदलाव होगा तो हम बदलेंगे, ऐसी है। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं तो हमको रेडी रहना है, हमारे अपने एटीट्यूड में भी चेंज आना चाहिए। और ये एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है कि अगर किसी तरीके का किसी संस्था में बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो हम रेसिस्ट कम करें, अडेप्ट अधिक कर ले। वैसे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें आपको मोस्ट पॉपुलर फॉर्म मालूम है कि सर्वे मेथड जो है बहुत फेमस है। इसके अलावा कई सारे ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें एक फेमस है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, सेपरेट वीडियो में ही बताऊंगी। इसके अलावा MBO भी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग तो एकदम बेस्ट तरीका है कि बहुत सारे आइडियाज़ को एक साथ हम बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं, और किसी भी आइडियाज़ को रिजेक्ट नहीं करना है। इससे अच्छी अच्छी आइडियाज़ सामने भी आएंगी। और इसके अलावा और भी कुछ टेक्निक्स मेथड होते हैं जिसके ज़रिए हम ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर पाते हैं। खैर, ये तो हम आज पढ़ रहे हैं HRD के टेक्निक्स एंड टूल। ज़रूर आप बताएंगे कि मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं। और दूसरी बात, एक चीज़ और है कि जितने भी HRD के टेक्निक्स हैं या सब सिस्टम है, उसको सभी को मुझे लगता है अगर आप सेपरेट पढ़ने लगेंगे तो पूरा का पूरा HR स्पेशलाइजेशन को आप समझ जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये है रिवॉर्ड। मुझे लगता है कि जितने भी वर्कर या एम्प्लॉय जो काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो चाहते हैं कि अगर वो कुछ काम कर रहे हैं ना तो उसको अप्रिसिएट किया जाए। और अगर किसी एम्प्लॉय को रिवॉर्ड, अवार्ड कुछ मिलता है तो उससे उसका मोराल बूस्ट होता है। कई बार क्या होता है कि अगर मेरे साथ काम करने वाला कोई कलीग है, उसे अवार्ड मिल रहा है, तो हम डीमोटिवेट भी हो जाते हैं कि भाई बार बार इसी को तो मिल रहा है। लेकिन कई लोग इसे चैलेंज की तरह लेते हैं और अच्छा काम करते हैं। तो जो भी रिवार्डिंग वर्कर है उनको देखा जाता है कि वो बहुत काम करते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं, ताकि उनका इंडिविजुअल ग्रोथ तो हो ही, और इसके अलावा पूरे ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ हो। और आपको मालूम है कि जो भी हमारे पास जितने रिसोर्सेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, उसमें सबसे ऊपर ह्यूमन रिसोर्स है। अगर ह्यूमन सेटिस्फाइड है, खुश है, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, फिर वो पहाड़ को भी काट लेगा, कुछ भी करेगा। लेकिन हाँ, कई ऐसे वर्कर है, एम्प्लॉय है, जिनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। उनको क्या लगता है, सैलरी मिल रहा है ना, बस वो मॉनेटरी बेनिफिट की तलाश करते हैं। लेकिन कई एक ऐसे वर्कर हैं जिनको यकीन होता है और जो चाहते हैं कि भाई अपने लाइफ में अगर हम 50 साल किसी जॉब को दे रहे हैं, 40 साल, तो हमें
बेस्ट एम्प्लॉय का भी अवार्ड मिल जाए, हम सबसे आगे रहे हैं, हमको उसके लिए अप्रिसिएट किया जाए, मुझे लीडरशिप से भी रिलेटेड बहुत सारे अवार्ड मिल जाए। तो हर एम्प्लॉय कोशिश तो करता है पर सबको मिल नहीं पाता है। तो रिवॉर्ड को आप ये भी सोच सकते हैं कि किसी के लिए ये तो सच में रिवॉर्ड अवार्ड है, लेकिन किसी के लिए पनिशमेंट है। कई लोग जो थ्योरी एक्स वाले होते हैं, जो काम को डिसलाइक करते हैं, अगर वो देख लेते कि अवार्ड बट रहा है तो साइड से ही भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई अब रिवॉर्ड पाने के लिए अलग से मेहनत करना होगा, उतना तो नहीं होगा, सैलरी मिल रहा है, हम उसी से मोटिवेटेड है। पर जीवन जीने का अपना नज़रिया है, तरीका है। मोटिवेटेड रहने के लिए, मोराल को बूस्ट करने के लिए एक एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। और ये तो छोटे से बच्चे के साथ भी होता है कि अगर वो स्कूल जा रहा है, रिजल्ट अच्छा कर रहा है, गार्जियन अप्रिसिएट करे, टीचर अप्रिसिएट करे तो और अच्छा रिजल्ट करना चाहता है। उसी तरीके से बॉस अगर किसी एम्प्लॉय को अप्रिसिएट कर रहा है तो और अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन कई लोग होते हैं कि उनके अंदर जेलसी आ जाती है, तो कुछ लोगों के लिए पनिशमेंट के तौर पे भी देखा जा सकता है। वैसे कई बार डायरेक्ट रिवॉर्ड भी मिल जाता है, लेकिन कई बार इनडायरेक्ट रूप से भी आपको बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं। तो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों तरीके के अवार्ड जो हैं और रिवॉर्ड हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नज़र आते हैं। मॉनेटरी रिवॉर्ड इस तरीके से कि बोनस मिल गया, कुछ एक्स्ट्रा फ्रिंज बेनिफिट मिल गया, और नॉन मॉनेटरी अवार्ड है कि कुछ बुके मिल गया, कुछ एप्रिसिएशन का लेटर मिल गया, कुछ सर्टिफिकेट मिल गया, हम उससे बड़े खुश हैं कि भाई कुछ काम किए थे तो पार्टिसिपेशन का एक सर्टिफिकेट ही मिल गया, उसी में खुश हैं। खैर, अपनी अपनी सोच है, नज़रिया है, लेकिन रिवॉर्ड भी एक HRD का इंस्ट्रूमेंट है, टेक्निक है, जिससे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड रहते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी बातें होंगी HRD के सब सिस्टम से रिलेटेड, लेकिन आप ज़रूर पढ़ेंगे। आज के क्लास में हमने डिस्कस किया परफॉर्मेंस अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल, उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसके बाद रिवॉर्ड और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्लास में और कुछ पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए आज आप इस स्लाइड को देखते हुए जाएंगे। और इसमें होने वाला ये है कि इसमें बहुत सारे पॉइंट है, लगभग मेरे पास तो 14 पॉइंट्स है। अब आप सोचिए 14 पॉइंट्स को अगर हम इंडिविजुअल पढ़ लेते हैं तो फिर कितना फ़ायदेमंद हो जाएगा। 14 मार्क्स के क्वेश्चन भी और 14 पॉइंट्स भी। चलिए फर्दर अपडेट के लिए दूर मत जाइएगा, आप जुड़ सकते हैं जौहर मैम के साथ।